नमस्कार, खेती किसानी और ग्रामीण भारत की ताज़ा तरीन खबरें लेकर मैं यानी कायरन हाजिर हूं। सबसे पहले खास खबरों पर डाल लेते हैं एक नजर। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने 70% से ज्यादा घटाया कृषि बजट। किसानों की कर्ज माफी के लिए नहीं दिया एक भी पैसा। किसान कांग्रेस ने सरकार की कथनी करनी में बताया फर्क। केंद्र के अध्यादेशों के खिलाफ पंजाब में किसानों का ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च। शिमला में आढ़तियों ने भी एक दिन के लिए बंद रखी मंडी। अध्यादेशों को वापस लेने की मांग। बकाया भुगतान को लेकर गन्ना किसानों ने बुलंद की आवाज। सोशल मीडिया पर चलाया ब्याज समेत गन्ना भुगतान हैशटैग। उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का करीब 14,000 करोड़ रुपए बकाया। और पंजाब में नहीं थम रहे किसान खुदकुशी के मामले। बरनाला में कर्ज के बोझ तले दबे किसान ने जहरीली दवा पीकर दी जान। किसान पर बताया जा रहा 10 लाख रुपए का कर्ज। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय कृषि अध्यादेशों के खिलाफ पंजाब में एक बार फिर किसान सड़कों पर हैं। किसान और किसान संगठनों ने ट्रैक्टर ट्रॉली से मार्च निकालकर विरोध जताया। पटियाला और फगवाड़ा समेत पंजाब के कई जिलों में किसानों ने बीजेपी और अकाली दल के नेताओं के घरों का घेराव किया। किसानों ने इन अध्यादेशों से किसानों को नुकसान और निजी कंपनियों को फायदा होने का आरोप लगाया। केंद्र के इन अध्यादेशों के खिलाफ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के किसानों ने 25 जुलाई को भी ट्रैक्टर के साथ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया था। किसानों ने इसे वापस करने की मांग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपे थे। केंद्र सरकार का जो खेती सुधार के नाम से आर्डीनेंस पास करने जा रही है, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਜਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਘਰਾਓ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜੋ ਮਤਲਬ ਅਕਾਲੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾ ਰੱਦ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੀਆਂ ਲਿਆ ਦਾਂਗੇ। ਐ ਨਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਹੇ ਜੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜਾਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣ ਸਿੱਖ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊ ਉਹਦਾ ਹਰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਊਗੀ। ਰੇਟ ਵਧਣੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋਊਗੀ, ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2020 ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਰੂ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨਾ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਕੇ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ शामिल है, मंत्री है, ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਦਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ। ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी केंद्र के कृषि अध्यादेशों के खिलाफ आढ़तियों ने प्रदर्शन किया। शिमला में आढ़तियों ने रविवार को एक दिन के लिए मंडी बंद करके विरोध जताया। आढ़ती संघ के एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मिलकर उन्हें प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिए और कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश को वापस लेने की मांग की। आढ़ती संघ ने कहा कि मंडी एक्ट को मंडी परिसर तक सीमित करने वाले अध्यादेश से किसानों को उनकी उपज का सही दाम नहीं मिलेगा और आढ़तियों का कारोबार भी ठप हो जाएगा। अगर बाहर का कोई भी व्यापारी आएगा वो बाहर खरीदेगा, जो इनका कहना है कि वो उसको लाइसेंस की भी ज़रूरत नहीं है, ना उसके ऊपर कोई इनका APMC का एक्ट लागू होगा। तो हमारी ये मांग है कि अगर मजबूरी हो जाती है सरकार तो हमारे को फ्री कर दो। पर मैं एक किसान के लिए अपील आपके द्वारा करना चाहता हूँ, जितने भी हमारे बंधु पहुँचे हैं यहाँ, कि इसका नुकसान हमारे से ज़्यादा किसान को होगा। हम तो अपने रास्ते फिर भी ढूंढ लेंगे, यहाँ नहीं होगा, चंडीगढ़ में दुकान ले लेंगे, दूसरी जगह चले जाएंगे, पर किसान किस आधार पर अपना रेट फिक्स करेगा। पंजाब में कर्ज के जाल में फंसकर किसानों की खुदकुशी के मामले जारी हैं।
बरनाला जिले के सुखपुरा मोड़ गांव के किसान अमनदीप सिंह ने जहरीली दवा पीकर अपनी जान दे दी। अमनदीप के पास महज आधा एकड़ जमीन थी, लेकिन वो ठेके पर जमीन लेकर खेती करते थे। इस बार खेत में लगी धान की सारी फसल चूहे खा गए। इससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। परिजनों के मुताबिक अमनदीप पर लगभग 10 लाख रुपए का कर्ज था, जिसे ना चुका पाने की वजह से वो परेशान रहते थे। ऐसे में फसल खराब होने के बाद हताशा में उन्होंने खुदकुशी जैसा कदम उठा लिया। तंग आके ਇਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੀ, 3 ਭਾਈ ਆ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਗਏ। ਕਰਜ਼ਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜੀ ਕਰਜ਼ਾ। ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਦਵਾਈ ਪੀ ਲਈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਇਆ, ਅੱਗੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਆਊਗੀ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 74 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने किसानों की कर्ज माफी योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। दरअसल 2020-21 के लिए लाए गए कृषि बजट में कृषि कर्ज माफी के लिए एक भी पैसा नहीं दिया गया है। बीते साल कमलनाथ सरकार ने इसके लिए 8,000 करोड़ रुपए दिए थे। इतना ही नहीं, शिवराज सरकार ने बीते साल के मुकाबले इस साल कृषि का बजट 70% से ज्यादा घटा दिया है। बीते साल के 46,559 करोड़ रुपए के बजट के मुकाबले इस साल शिवराज सरकार ने महज 10,461 करोड़ रुपए बजट रखा है। इसमें पशुपालन, सिंचाई और सहकारिता क्षेत्र के बजट में भारी कटौती की गई है। बीते साल सहकारिता क्षेत्र के लिए 2,583 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था, लेकिन इस साल महज 610 करोड़ रुपए ही दिए गए हैं। इस मुश्किल वक्त में किसानों की मदद करने की जगह खेती का बजट घटाने को लेकर विपक्ष दलों और किसान नेताओं ने शिवराज सरकार की तीखी आलोचना की है। किसान कांग्रेस ने इसे कथनी और करनी का फर्क बताया है। पिछली बार जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो 66% हमने बजट बढ़ाया, इस बार 77% कम कर दिया। बाकी जो 67 विभागों का आवंटन हुआ है उसमें 10-5% का कम ज़्यादा किया। खेती पे इतना बड़ा क्यों कम किया, ये एक सबसे बड़ा प्रश्न उठता है। क्या जो इस कोरोना काल में किसानों ने अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया उसका दुष्परिणाम है? प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन करने का रिकॉर्ड बनाया, उसके कारण ये किया है। चना उत्पादन में हमने इतिहास रचा है। लॉकडाउन में मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सबसे मजबूती से हम लोगों ने रखा है। कर्मण्यता पुरस्कार हमने जीते हैं, खेती की सबसे अच्छी ग्रोथ दी है। उसके बाद इस तरीके से बजट का कम करना कहीं ना कहीं सवालिया प्रश्न खड़े करता है। और यहाँ इसको देखकर हमें लगता है कि जो शिवराज सरकार है उसकी कथनी और करनी दोनों में बड़ा अंतर है। मध्य प्रदेश में जो कृषि का बजट है उसमें 70% से ज़्यादा की कटौती, और इसको देखकर सुनकर जो भी कृषिविद हैं, जो संगठन हैं, किसान हैं, सभी हैरान हैं। इस पर और ज़्यादा जानकारी लेते हैं, बातचीत करते हैं। इस पर खुद बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सचिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, कृषि बजट में 70% का कटौती, वो भी इस कोरोना काल में जब किसान टकटकी लगाए बैठे थे कि किसानों को किसी तरह की राहत मिलेगी, क्या प्रतिक्रिया है? देखिए ये अनिका जी, ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है, जो इनकी किसानों के प्रति जो इनकी भावनाएं है, वो भावनाएं जो है ये जो कृषि का बजट अभी हुआ है, इस कृषि के बजट के माध्यम से उनकी पूरी भावनाएं जो है स्पष्ट रूप से पूरे मध्य प्रदेश की जनता के सामने, किसानों के सामने आ गई है। आज हमारा मध्य प्रदेश एक पूरा कृषि प्रधान प्रदेश है। हमारे प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो पूर्ण रूप से जो है कृषि पर आधारित है। और एक तरफ का जो मध्य प्रदेश का किसान है वो इस कोरोना के संकट काल में अपने जीवन यापन को लेकर के जो है संघर्ष कर रहा है और काफी हद तक जो है परेशान हो रहा है। हमने जब हमारी सरकार थी तो हमने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, हमारे किसानों को सक्षम बनाने के लिए, उनको आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने के लिए अनेकों निर्णय और फैसले लिए। और लगभग
22,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट जो है उस समय जो वित्त स्थिति थी उसके बावजूद हमने इतना बड़ा बजट जो है हमारे कृषि किसान साथियों के लिए हमने बनाया था। और निश्चित रूप से आज जो बजट मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे कृषि विभाग के लिए, हमारे किसान साथियों के लिए जो आवंटित किया है, निश्चित रूप से ये बहुत दुख की बात है। और निश्चित रूप से जो है इस संकट में इस बजट से हमारे किसानों को किसी प्रकार का कोई भी भला होता हुआ जो है नहीं दिखाई दे रहा है। सर, एक बात बताएं कि पिछली बारी जब कमलनाथ की सरकार थी, आप कृषि मंत्री थे, कुछ 66% का उछाल देखा गया था और अब 36,000 करोड़ की कटौती कर दी गई है। और अगर जो समस्याएं हैं उनकी बात करें तो एक तरफ तो सरकार दावा कर रही है कि हमने गेहूं की खरीद में रिकॉर्ड, एक तो उत्पादन रिकॉर्ड किया और गेहूं की खरीद में हमने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, मगर इससे किसानों को क्या फायदा हुआ? किसान तो जब अपनी फसल बेच रहे हैं तो उनकी कर्ज की राशि भी काट ली जा रही है, बिजली विभाग कुर्की कर रहा है, कुछ इलाकों में लोगों के, किसानों के ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल जब्त हो रहे हैं, यूरिया की किल्लत है, बीमा फसल बीमा की दिक्कत है, तमाम फ्रंट्स पर सरकार जो है नाकाम रही है और दावे हैं बड़े बड़े। इसमें अब जो ये फैसला हुआ है, अब आप किस तरह से किसानों का भला होता देखते हैं? देखिए अनिका जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए हमारा मध्य प्रदेश का जो किसान है वो किसान सिर्फ एक वोट बैंक है। उस वोट बैंक के रूप में हमारे मध्य प्रदेश के किसानों को देखा जाता है। लेकिन जब किसानों के लिए वास्तविक रूप में अगर कुछ करने की बारी आती है तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने हाथ जो है पीछे करके चलती है। अभी आज जो वर्तमान परिस्थिति में हमारे मध्य प्रदेश के किसानों को, जो कि पहले से ही कोरोना की मार झेल रहा है, कोरोना का संकट झेल रहा है, कोरोना के दौरान हमारे किसान साथियों को कितनी परेशानी हुई है। हमारे जो किसान थे उनकी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाया उनको। हमारे समय में मक्का जो है 1700 से लेकर के 2200 रुपए तक प्रति कुंटल, 2300 रुपए प्रति कुंटल बिकता था। आज वही मक्का 700-800 रुपए में बिक रहा है। हमारे जितने भी उद्यानिकी की फसल उत्पादन वाले जो किसान साथी हैं, मैंने इस कोरोना के संकट में बार बार सरकार से निवेदन भी करा था, लेकिन सरकार ने किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया। किसानों को अपने खेतों में ही अपनी फसलों को सड़ाना पड़ा, उसको उसकी उपज का मूल्य नहीं मिल पाया। तो और अभी जहां तक अगर गेहूं खरीदी की बात कर रही है कि गेहूं खरीदी में भी हमारे किसान साथियों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। उनके भुगतान आज दिनांक तक ऐसे कई हजारों किसान साथी हैं जिनका भुगतान आज तक नहीं मिल पाया। उनका जो भुगतान भेजा गया था वो राशि जो है उनकी ऋण के एवज में काट लिया गया। और आज हमारा किसान जो है यूरिया के लिए उसको दर-दर भटकना पड़ रहा है। आज अगर आप देखेंगे तो किसानों की जो संस्थाएं हैं, हमारी सेवा सहकारी सोसाइटियां हैं, उन सेवा सहकारी सोसाइटी में खाद उपलब्ध नहीं होगा। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है, जिन 15 साल में जो माफिया भारतीय जनता पार्टी के साथ में जो काम करता था, वो माफिया फिर सक्रिय हो गया है। और ऐसे दलाल लोग जो हैं उनके दुकानों पर आज भी खाद यूरिया मिल रहा है और वो यूरिया 400 रुपए से लेकर के 500 रुपए बोरी में वो यूरिया बेचने का काम कर रहे हैं और मेरे किसान साथियों का शोषण करने का काम जो है मध्य प्रदेश की सरकार में जो है लगातार किया जा रहा है। सर, कर्ज माफी की बात करना चाहूंगी क्योंकि यह मामला बार बार उछल जाता है और कमलनाथ सरकार पर पूरी तरह से उंगली उठाई जाती है, लेकिन कर्ज माफी को लेकर जो एक अलग से बजटीय प्रावधान होना चाहिए था वो इस बजट में नदारद है। देखिए, ये निश्चित रूप से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो इनके बयान आ रहे थे, उन बयानों से हमें तो पहले ही शंका थी कि भारतीय जनता पार्टी ये एक बड़ी ही महत्वाकांक्षी योजना हमने हमारे किसान साथियों के लिए विपरीत परिस्थिति में हमने लागू करी थी, उसको कहीं ना कहीं जो है आगे ले जाने की मंशा इनकी नहीं दिखाई दे रही। हमारी जब सरकार थी तो हमने आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमने किसानों के ऋण माफी का कदम उठाया, फैसला उठाया। 2 लाख तक के एनपीए हमने माफ करने का काम किया, 1 लाख तक के चालू खाते का ऋण हमने माफ करने का काम किया, उसके लिए बजट प्रोविजन करा। और 1 जून से हमारा जो तीसरा चरण था, उस तीसरे चरण में हम लोग 1 लाख से 2 लाख तक जो किसान साथी जिनके चालू खाते हैं उनको हम इस योजना का लाभ देते हैं।
देना चाह रहे थे, उनको इस योजना के दायरे में लाने जा रहे थे और उनके लिए बजट प्रोविजन करके हम मध्य प्रदेश के माथे पर एक जो कलंक भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान लगा था, जहां किसानों की आत्महत्या के मामले में हमारा मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 पहुंच गया, उस कलंक को मिटाने की दिशा में हम लोग बड़ी तेजी से कदम आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन अभी जो बजट पारित हुआ है उसमें किसी प्रकार का कोई भी प्रावधान जो है ऋण माफी को लेकर नहीं किया गया है और निश्चित रूप से ये निंदनीय है और कहीं ना कहीं सरकार को आने वाले समय में इसका जवाब देना पड़ेगा और जो हमारा मध्य प्रदेश का किसान है पूरी ताकत से जो है इस फैसले का जो है इस निर्णय का विरोध करने का काम करेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए, धन्यवाद जी, थैंक यू। तो ये थे सचिन यादव, जो कि अपनी बात को उन्होंने पुरजोर तरीके से रखा, जो ये बजट में कटौती हुई है उसकी निंदा की और इस मार्फत हमने कृषि मंत्री कमल पटेल जी से भी बातचीत करने की हर संभव कोशिश की, लेकिन उन्होंने बातचीत करने से मना कर दिया। और अब बात गन्ना किसानों की। गन्ने के बकाया भुगतान के लिए किसानों ने एक बार फिर से आवाज़ बुलंद की है। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन की अगुवाई में रविवार को किसानों ने सोशल मीडिया पर गन्ने के बकाया भुगतान और ब्याज की मांग उठाई। उत्तर प्रदेश समेत देश के कई इलाकों के किसानों ने ट्विटर पर ब्याज समेत गन्ना भुगतान हैशटैग के साथ अपनी बात सामने रखी। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का करीब 14,000 करोड़ रुपए बकाया है। कानून के मुताबिक गन्ना की खरीद के 14 दिन में भुगतान का नियम है। इसके साथ ही कानून ये भी कहता है कि अगर भुगतान देर में किया जाता है तो किसानों को बकाया रकम पर 15% की दर से ब्याज भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन ना तो किसानों को वक्त पर भुगतान मिलता है और ना ही देरी के लिए ब्याज। बीते कुछ दिनों में केंद्र और राज्य सरकार के तमाम दावों और फैसलों के बावजूद गन्ना किसानों के बकाया का वही हाल बना हुआ है। देश में गन्ने की सबसे ज्यादा पैदावार उत्तर प्रदेश में ही होती है। यहाँ 50 लाख के करीब किसान गन्ने की खेती करते हैं। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष VM सिंह का कहना है कि अगर सरकार ने गन्ना किसानों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया तो 13 जुलाई को एक बार फिर किसान इसी तरह का आंदोलन करेंगे। कोरोना के अंदर जब हम बाहर नहीं निकल सकते, आंदोलन नहीं कर सकते, तो डिजिटल आंदोलन चालू किया, ट्विटर के माध्यम से स्ट्राइक करने का काम किया। और ये मेरी जैसे उम्र के लोग नहीं करते, ये बालक करते हैं, बच्चे करते हैं। तो बच्चे जो बाहर निकले, जो खेती से भाग रहे थे, ये एक बहुत बड़ा काम है। उन्होंने आके ट्रेंड किया। 13 तारीख को फिर से ट्विटर आंदोलन होगा, यही हैशटैग होगा, ब्याज समेत गन्ना भुगतान। और गन्ना किसानों की जो समस्याएं हैं, परेशानी है, इस कोरोना काल में और ज़्यादा बढ़ गई हैं। इस पर और ज़्यादा बातचीत करते हैं। हमारे साथ किसान नेता भारतीय किसान यूनियन के धर्मेंद्र मलिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र जी, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। ये बताएं कि किसानों का उत्तर प्रदेश में अगर बात करें, गन्ना किसानों का कुछ 13,000 करोड़ रुपए बकाया है और हाल ही में कैबिनेट में ये प्रस्ताव सामने रखा कि चीनी का जो सेलिंग प्राइस है उसे बढ़ाकर 2 रुपए कर दिया जाए। आपको क्या लगता है कि ये तमाम जतन होते रहते हैं समय समय पर, लेकिन जो किसानों के हाथ में बकाया भुगतान पैसे की बात है वो कहीं ना कहीं थम जाती है, रह जाती है? मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि सरकार बड़े दावे करती है कि बाजार में लिक्विडिटी होनी चाहिए, नकदी बढ़नी चाहिए। हम पिछले कोरोना काल से ही एक डिमांड करते आ रहे हैं कि भाई किसानों का गन्ना बकाया है। किसान जो है दुकान से उधार लेता है, लड़की की शादी ब्याह करता है और तमाम चीज़ें करता है, तो वो सारा पैसा बाजार में जाता है। किसान के पास अपना पैसा रुकता नहीं। तो आपको जो है किसान का भुगतान करना चाहिए। अगर बाजार में आप फलों की बात करते हैं तो सबसे पहले गन्ना किसानों का भुगतान मिलना चाहिए। 14 दिन में एक्ट कहता है कि 14 दिन में गन्ने का भुगतान हो जाना चाहिए, लेकिन अब तो सीजन बंद हो गया, तो अब तो जितना भी बकाया है सारा का सारा बकाया भुगतान है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि यूपी की नहीं, देश की जो शुगर इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री हर सीजन में कटोरा लिए खड़ी रहती है। पहले किसान रेट की लड़ाई लड़ते थे, दूसरी अपनी मांग करते थे, लेकिन आजकल जो है जो इंडस्ट्री है, जो एस्मा एक इनका एसोसिएशन है, वो हर साल हाथ में कटोरा लेके खड़ी हो जाती है कि सरकार इसमें कुछ डाल दे। और उसका उन्होंने बहुत अच्छा तरीका निकाल लिया कि किसानों का भुगतान रोक दो। किसानों का भुगतान रुकेगा तो किसान आंदोलन करेगा, आंदोलन होगा तो सरकार पर दबाव बनाएगा और उसका लाभ किसी न किसी रूप में शुगर इंडस्ट्री को मिल जाएगा।
जैसे मैं आप बताऊं आपको कि यूपीए 2 में 2013 में 5,000 करोड़ रुपए का सॉफ्ट लोन किया गया गन्ना भुगतान के लिए। अब वो 5 साल के लिए इनको फ्री में पैसा मिल गया, उसका ब्याज नहीं देना। उसके बाद जो है एनडीए की सरकार आई, 5,000 करोड़ रुपए उसने दिए, नाम दिया गया गन्ना किसानों का भुगतान होगा, लेकिन शुगर इंडस्ट्री ने उसको दूसरे मद में यूज कर लिया। उसके बाद 7,000 करोड़ का एक पैकेज और दिया गया, उसमें नाम दिया गया टेक्नोलॉजी का, कि इससे जो है ब्राजील से टेक्नोलॉजी लाएंगे, एथनॉल के प्लांट लगाएंगे और किसानों को भविष्य में फायदा होगा। तो मेरा बस कहने का एक ही मतलब है कि जितनी रियायतें, जितनी बेनिफिट इनको दी जाती रही, ये किसानों का भुगतान उतना ही लेट करते रहे। उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी ने की सरकार में इनका गन्ने का कमीशन खत्म कर दिया, तो इनको बहुत बड़ा लाभ हुआ। उससे पहले जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने कई ऐसे छोटी छोटी रिबेट दी जिससे इन्हें करीब 4,000 करोड़ रुपए का लाभ हुआ। तो ये चाहते हैं कि किसान आंदोलन करें, सरकार पे दबाव बने और उसका लाभ जो है शुगर इंडस्ट्री को मिलता रहे, यही इनकी एक मंशा है। धर्मेंद्र जी, आपने बोला कि सरकार किसानों को मजबूर करती है कि वो आंदोलन करें। अभी रविवार को राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के बैनर तले जो कार्यकर्ता हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उन्होंने एक बार फिर से ट्विटर एक्शन किया, डिजिटल स्ट्राइक की, ब्याज समेत गन्ना भुगतान। आप लोगों की किस तरह की स्ट्रैटेजी है आने वाले दिनों में? कुछ इस तरह का दबाव बनाने की कोई कोशिश, या फिर जो भी एक ही लक्ष्य की प्राप्ति है, जो भी किसान संगठन इस तरह के स्ट्राइक्स कर रहे हैं, इस तरह के आंदोलन कर रहे हैं, आप लोग एक साथ एकजुट होकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर काम क्यों नहीं करते? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है, एक परिपाटी है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है, जब तक कोई बड़ा आंदोलन ना हो, चाहे सरकार किसी की भी हो, जब तक कानून व्यवस्था प्रभावित ना हो, तब तक ये सरकार संज्ञान नहीं लेती। उत्तर प्रदेश में एक ट्रेंड हो गया है, कभी का जमाना हुआ करता था कि 5 लोग भी धरने पे बैठ गए तो सरकार सुनती थी कि भाई पता करो इनकी परेशानी क्या है, लेकिन आज सरकार टरकाई जाती है कि आप मैनेज करो। तो मेरा ये कहना है कि हमने पिछले महीने तहसील स्तर पे छोटे छोटे प्रोग्राम किए थे, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर करे तो बहुत भीड़ हो जाती है। आज जो कोरोना काल की स्थिति है वो भी विकट है। हमने सरकार को प्रत्यावेदन के माध्यम से, मेमोरेंडम के माध्यम से 2-3 बार हम बता चुके। अब किसान का सारा काम भी खत्म है। अभी हमने उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री से समय भी मांगा है। हमारा उनसे यही कहना है कि भाई आप जो है गन्ने का भुगतान कराए। आप गन्ने का भुगतान नहीं कराते तो अब ये है कि अगले महीने से इसके लिए बड़ी मुहिम एकजुट होकर कोई शुरू की जाएगी। और गन्ना आंदोलन के लिए तो फिर बड़ा आंदोलन, अगर भुगतान अब ये नहीं करते तो इसके लिए चाहे कितना भी बड़ा आंदोलन करना पड़े। रोड रोकने से पहले सरकार को समझ नहीं आता। हम ये चाह रहे थे कि कोरोना काल है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, किसान का भुगतान हो जाए। मेरा प्रश्न ये था कि एक आपका संगठन, बड़ा संगठन है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां पे गन्ना की बेल्ट है, गन्ना किसान है, और इस वक्त इतनी बुरी हालत है, इनको हाथ में कैश चाहिए। तमाम तरह के संगठन जो है अपनी आवाज बुलंद करते हैं। मेरा कहना यह है कि तमाम तरह के संगठन एकजुट होकर एक ही छाते के अंदर आकर अपनी आवाज क्यों नहीं बुलंद करते, ताकि वो आवाज और ज्यादा इफेक्टिव हो और एक अच्छा खासा दबाव बन सके। जैसे कि आपने बोला कि सरकार इंतजार करती है कि किसान सड़क पर उतरें, आंदोलन करें और अपना हक छीनें। जी जी, देखिए, इसके लिए मैंने आपको बताया कि जैसे संगठन का स्वरूप है उसी हिसाब से आंदोलन करना पड़ता है। अगर हम भी बिना प्लान के कोई छोटा आंदोलन करते हैं तो सरकार उसको हल्के में लेती है। हमने सरकार को चेतावनी दी थी, एसडीएम उप जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दिए थे कि अगर आप जो है भुगतान नहीं करोगे तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। तो हमारी बैठक हुई थी, कल भी वेबिनार थी, उसमें भी ये तय हुआ कि अगले महीने रक्षाबंधन के बाद ये किसान के सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं और रक्षाबंधन के बाद कोई एक बड़ा आंदोलन, मतलब ऐसा आंदोलन एक दिन का नहीं, कोई अनिश्चितकालीन कुछ तय करके, चाहे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हो या उप जिलाधिकारी कार्यालय पे हो, हम बहुत जल्दी इस पे तय करके बहुत बड़ा आंदोलन इस पे करेंगे। और हम तो ये कहते हैं कि भाई देखिए, संगठन और ये सब चीज़ें सबका स्वागत है, कोई भी आए ज्वाइन करे। हमने तो पहले भी संयुक्त प्रोग्राम किए हैं। अब किसी की महत्वाकांक्षा हो सकती है, वो एक अलग विषय है, लेकिन हम प्रोग्राम तय करके सबको इनवाइट भी करेंगे और
आंदोलन पहले भी किए और बड़ा आंदोलन करेंगे। देखिए, पहले उत्तर प्रदेश में गन्ने के भाव का आंदोलन होता था, लेकिन दुर्भाग्य है किसानों का बहुत बहुत कि अब जो धन्यवाद इस आपने गन्ना जानकारी के डाल लिए। दिया, अब आप उसके बकाये को भुगतान के लिए आंदोलन करना पड़ता है। तो ये सरकार का और फैक्ट्रियों की जो मिली भगत है, हर साल ब्याज माफ कर दिया जी। जाता है। तो ये आपस का जो मतलब मैं बताऊं आपको, मुख्यमंत्री जी से हमारी बात हुई उत्तर प्रदेश के पिछली बार, उन्होंने कहा कि नहीं, अगर भुगतान रेट बढ़ा दिया तो उद्योग बैठ जाएगा। मतलब ब्यूरोक्रेसी आप देखो इतनी हावी है कि मुख्यमंत्री को भी ये समझा दिया कि अगर बहुत ज्यादा सख्ती की गई तो ये शुगर फैक्ट्री बंद कर देंगे। और उनको ये भी बता दिया कि उत्तर प्रदेश में एक्सेस गन्ना है, बड़ा कानून व्यवस्था का सवाल आ जाएगा, धीरे धीरे इनसे भुगतान कराएंगे और धीरे धीरे सब फैक्ट्री चलाएंगे। तो ये एक सब मिली भगत का नतीजा है इन सब का। लेकिन ये है कि बड़े आंदोलन के बिना सरकार जो है इस पे विचार करने वाली नहीं है, ये हमें भी पता है और आपकी बात बिल्कुल सही है। और अगले महीने हम गन्ने के विषय को यानी लेके कि कहीं ना कहीं आप बोल रहे हैं कि उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी और तभी जाकर किसानों की बात सुनी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। किसानों की हालत और उनके ट्विटर कैंपेन पर देखिए क्या है किसानों के मन की बात। हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार को बता देना चाहते हैं, कल जो सरदार वीएम सिंह के नेतृत्व में जो डिजिटल स्ट्राइक की थी गन्ना किसानों ने, तो हम किसान ट्रैक्टर चलाना भी जानते हैं और हम किसान ट्विटर चलाना भी जानते हैं। तो कोरोना काल की वजह से हम जमीन पे तो आंदोलन नहीं कर सकते कोई, इसलिए कल हमने ट्विटर पे आंदोलन किया था, डिजिटल स्ट्राइक की थी किसानों ने। अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानती है तो हम एक मजबूत रणनीति बनाएंगे और एक बड़े आंदोलन की बहुत जल्दी घोषणा करेंगे। हम लोगों ने डिजिटल स्ट्राइक के माध्यम से सरकार को अपनी समस्या बताने का काम किया, जिसमें हमने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को अपनी समस्या बताई और उनको उनका वायदा याद दिलाया कि आपने वायदा किया था कि 14 दिन के अंदर भुगतान नहीं होगा तो ब्याज सहित पैसा मिलेगा। लेकिन आज स्थिति ये है कि 14 दिन तो छोड़िएगा, 14 महीने तक भुगतान नहीं हो रहा है और सरकार संज्ञान नहीं ले रही है। एक तरफ कोरोना की मार है, दूसरी तरफ किसान के ऊपर लगातार बर्डन पड़ रहा है, चाहे वो बच्चों की फीस का हो, स्कूल वाले डिमांड कर रहे हैं फीस के लिए या अन्य खर्च हों, लेकिन सरकार बिल्कुल संज्ञान नहीं ले रही है, उल्टा आंकड़ेबाजी करके बरगलाने का काम कर रही है। मजबूर होकर ट्विटर पर डिजिटल स्ट्राइक किया, ब्याज समेत गन्ना भुगतान सरकार को जल्द से जल्द करना चाहिए, क्योंकि किसान बहुत परेशान है। कोरोना जैसी महामारी में भी किसानों ने सरकार का साथ दिया, सरकार को खुद समझना चाहिए। किसानों के बच्चे अब जाग चुके हैं और ट्विटर पर आंदोलन और ज़मीनी आंदोलन भी करने को तैयार हैं और जैसे ही वीएम सिंह जी का आदेश होगा हम उनके आदेश का पालन करेंगे। किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।